सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर प्री ओन्ड मार्केट बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। मैं खुद प्री ओन्ड मार्केट के अंदर डील करता हूँ। इसी के अकॉर्डिंगली मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं कि 2024 के अंदर कौन सी सुपर बाइक आपको लेनी चाहिए इन प्री ओन्ड के अंदर, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिनकी पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, जिनकी सर्विस नेटवर्क इजीली अवेलेबल है, जिनको जो कहीं भी लेके जाओ आप ज़्यादा परेशान ना करेगी, ज़्यादा मतलब रिलायबल प्रोडक्ट होंगे, उन बाइक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, जो पहली बाइक आती है प्री ओन्ड के अंदर वो आती है कावासाकी की Z900। Z900 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था। अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करती है, ऑलमोस्ट 125 bhp प्रोड्यूस करती है, प्लस अच्छे खासी न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ वो बाइक आती है। बट लोग Z800 को आज भी प्रेफरेंस देते हैं, बिल्कुल देते हैं। बाइक बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा बाइक बेकार है, बाइक बहुत बढ़िया है। बट वो बाइक भी आपको समझ अराउंड 5 लाख रुपए से कम प्री ओन्ड के अंदर नहीं देखने के लिए मिलती। थर्ड ओनर फोर्थ ओनर बाइक भी आपको 5 लाख रुपए की रेंज में मिलती है। उससे बेटर है आप 2017 मॉडल कहीं ना कहीं अगर आप सर्च करेंगे, लुकआउट करेंगे, तो आपको Z900 मिल सकती है, जो आपको ऑलमोस्ट 575 या 6 के लमसम में आपको इजीली मिल जाएगी। और 2018 मॉडल भी आपको 6 सवा 6 के रेंज में मिल सकता है। 2019 मॉडल आपको 6.5 7 तो मांगते हैं लोग, बट अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करोगे तो 6.5 670 के आसपास आपको 19 मॉडल भी इजीली मिल सकता है। तो ये एक ऐसी बाइक है जो आपको हमेशा खुश रखेगी, कभी आपको तकलीफ नहीं देगी, हमेशा रिलायबल रखेगी। एंड ये जो बाइक है इसकी सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वही 7-8 हज़ार रुपये में शोरूम पे सर्विस हो जाती है। डिस्क पैड भी वही 3500 रुपये के अराउंड आपके डिस्क पैड आते हैं, जो कि फ्रंट के होते हैं, एक साइड के 2 साइड डलते हैं, तो ऑलमोस्ट 7.5-8 हज़ार रुपये के EBC के मार्केट में मिल जाते हैं। इसके अलावा आप ओरिजिनल भी लगवा सकते हो, अपनी अपनी कॉल है। तो ये जो बाइक है Z900, ये मैं हमेशा से रिकमेंड करता आ रहा हूँ, आप इजीली ले सकते हैं, प्री ओन्ड मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एंड दूसरी जो बाइक आती है वो आती है सुजुकी की GSX 750। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, GSX 750 बहुत बढ़िया बाइक है। एज कम्पेयर टू Z900 मुझे कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बेटर लगती है। हालांकि लुक्स में वो उससे बेटर नहीं है, बट रिलायबिलिटी के मामले में वो उससे बहुत अच्छी है। पावर अच्छी है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाता है। 750 cc का इंजन है जो कि बहुत बढ़िया पावर निकालता है और एक नंबर इंजन है। एंड इसके अलावा स्पोर्ट्स में तो नेकेड स्पोर्ट्स में तो मैं ये 2 बाइकें आ गई। इसके अलावा अगर मैं फुल फेयरिंग की बात करूँ तो फुल फेयरिंग के अंदर आती है CBR की 650F, जो आप इजीली ले सकते हो। मेक श्योर CBR 650 अगर आप लेते हो तो 17 18 एटलीस्ट मॉडल हो। 18 मॉडल भी अगर आप मार्केट में लुकआउट करोगे तो 6 सवा 6 की रेंज में मिल जाता है, 6.5 मैक्सिमम मिल जाएगा। तो CBR 650F एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो एक स्पोर्ट्स टूरर है जिसके अंदर आपको लुक्स अच्छी मिल जाती है, पावर भी ठीक ठाक मिल जाती है, 88 bhp का इसमें प्रोड्यूस करती है। और वो स्पोर्ट्स टूरर है तो उसके अंदर आपको कंफर्टेबल भी अच्छी मिल जाती है। वो मतलब कंफर्ट राइड के लिए बहुत बढ़िया बाइक है। इसके अलावा आती है जो कि मार्केट के अंदर आज भी एक अफीम की तरह बेची जाती है, मैंने रिसेंटली अभी बेची है, डेटोना 675R। तो गाइस 675R एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में 2014 से लेके आज तक 2024 चल रहा है। 10 साल हो गए हैं बाइक को आते होते, लेकिन उस बाइक ने आज भी मार्केट के अंदर ऐसा कब्जा किया हुआ है जो कि 6R ने भी नहीं किया हुआ। अगर 2014 मॉडल अगर 675 मार्केट में लेने जाओगे ना अच्छी, तो गारंटी आपको 6 6.5 7 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगी। कुछ लोग तो पता नहीं कितने कितने पैसे मांगते हैं, बट उस बाइक को लेना ना लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है। क्योंकि उस बाइक का देखो पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, पार्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ट्रायम में मिल जाएंगे, आफ्टर मार्केट में मिल जाएंगे, और वो बाइक भी बहुत बढ़िया है। लोग उसको ZX 6R से कंपेयर करते हैं, बट हाँ कंपैरिजन बनता है। बट पर्सनली मुझे भी 675R ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू ZX 6R। वो बाइक आपको मार्केट में मिल जाती है, बट उस बाइक को लेने से पहले मेक श्योर आप बाइक को चेक कर लीजिए, इंस्पेक्ट कर लीजिए, क्योंकि पुराना बाइक है। एंड उस बाइक के अंदर आप अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, ऑलमोस्ट 7-7.5 लाख रुपए के आसपास आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, तो मेक श्योर आपको वो बाइक अच्छी मिलनी चाहिए, मेंटेन मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है, आप उस बाइक पे इजीली जा सकते हो। इसके अलावा आती है ZX 6R। कावासाकी की ZX 6R एक ऐसी बाइक है जो कि 2019 के अंदर इंडिया में लॉन्च की गई थी। वर्ल्ड वाइड वो पहले भी आती थी। उस बाइक ने इंडिया में लॉन्च करने के बाद बहुत अच्छा नेटवर्क बूम किया। शुरू में वो नहीं बिकी क्योंकि वो समय अराउंड 12-12.5-13 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती थी। लोग बोलते थे कि यार उस टाइम पे ZX 10R 16 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड आती थी, तो लोग बोलते थे कि यार 4 लाख रुपए लगा के या 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के मैं 1000 सीसी क्यों ना लूं, तो इसलिए वो बाइक नहीं बिकी। लेकिन एट द एंड जब वो बाइक को डिसकंटिन्यू हुई तो मार्केट में उसका जो प्राइस है वो बूम हो गया। मतलब 2019 मॉडल के बाइक के प्राइस के लोग ने 11.5 लाख रुपए मांगे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, मांगे हैं। वो बाइक आज भी एक अच्छे प्राइस पे बिकती है, बट अगर वो बाइक आपको मेंटेन मिलती है, चली कम मिलती है, सामान लगा हुआ मिलता है, एक्सेसरी एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ, तो उस बाइक पर आप इजीली जा सकते हो। वो 19 में आई थी, उसके बाद अभी करंटली लॉन्च की गई है 2024 के अंदर। तो 19 वाला जो मॉडल है उसका जो प्राइस आएगा आपको सम अराउंड आपको 9 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक में वो बाइक इजीली मिलती है। बट गाइस देखो CBR 650F CBR 650F बोल रहा हूँ, ZX 6R 10 लाख रुपए खर्च करना थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल सही नहीं लगता। उसका रीज़न बताता हूँ कि वो एक 600 सीसी की बाइक है। हालांकि 600 सीसी की बाइक 1000 सीसी से ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, उनका पोटेंशियल पावर हर तरह से
यूज़ कर सकते हो। उससे आप संडे राइड कर सकते हो, उससे आप ट्रैक कर सकते हो, उसको आप सिटी में चला सकते हो, वो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। तो 6R के साथ ये एडवांटेज है। 6R नहीं, एटलीस्ट 600 सीसी की कोई बाइक होती है उसके साथ ये एडवांटेज आपको है। बट इतना पैसा खर्च करना एक अपने आप में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। अगर ऑल्टरनेट ऑप्शन की बात करूँ तो CBR 1000 सीसी आपको मिल सकती है फायरब्लेड, वो आपको 14-15 मॉडल मिल सकता है। हालांकि वो मॉडल पुराना होगा बट वो बाइक बहुत शानदार है। उस बाइक को लेके कभी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। अगर बाइक को मेंटेन है, सर्विस रिकॉर्ड है, नीट एंड क्लीन है, एक्सीडेंट नहीं है, तो उस बाइक पे आप इजीली जा सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ CBR ZX 6R से बहुत अच्छी डील होगी। इवन G6000 भी अगर आपको कहीं ना कहीं मिलती है, जो कि बहुत रेयर होती है, वो भी 10 लाख रुपए की रेंज में आपको मिलेगी। 2015-16 मॉडल आपको 10 लाख रुपए की रेंज मिलेगा। अगर वो बाइक भी आप कंसिडर करना अगर आपको मिलती है तो, अदरवाइज 6R तो आप ले ही सकते हो। तो ये बाइक से हो गई, ये सुपर बाइक्स हो गई जिसकी मैं बात कर रहा था, नेकेड की बात कर रहा था, स्पोर्ट्स की बाइक कर रहा था। अब बात कर रहा हूं मैं यार क्रूजर्स बाइक की। तो क्रूजर्स बाइक के अंदर आप प्रियोन के अंदर कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं आज की डेट में? प्रियोन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आयरन 883 बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि डिसकंटिन्यू हो चुका है, और मुझे ये समझ नहीं आया कि इन्होंने ये डिसकंटिन्यू किया तो किया क्यों। तो गाइस आयरन 883 मार्केट से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। मार्केट से पूरी पोस्टर कैटेगरी इन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दी। पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू की है। आयरन 883 इतनी बढ़िया बाइक है, मार्केट में मिलती है, बिकती भी बहुत अच्छी थी, अच्छा खासा रेवेन्यू वो बाइक जनरेट करती थी हार्ले की साइड से। 48 इन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दी, कस्टम 1200 इन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दी। मतलब स्पोस्टर रोस्टर 1200 आती थी, स्पोस्टर पूरा का पूरा डिसकंटिन्यू करके इन लोगों ने निकाल दी स्पोस्टर S, जो कि पता नहीं लोगों को पसंद आ। हालांकि बाइक बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, चलाने में भी अच्छी है, बट प्रैक्टिकल नहीं हुआ है क्योंकि उस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, आपको हमेशा तंग करेगा ही करेगा। तो गाइस बात कर रहे थे हम आयरन 883 की। तो आयरन 883 अगर आप जाओगे तो मेक श्योर 17 मॉडल प्लस लेना, जो कि आपको 5.5 लाख रुपए की रेंज में इजीली मिल जाएगा। 5 लाख रुपए से लेके मतलब 5.5-6 लाख रुपए तक आपको ABS वेरिएंट इजीली मिल सकता है। मेक श्योर 17 से पुराना मत लेना, क्योंकि 17 से पुराने में ABS नहीं था, वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप बिगनर राइडर हो, आप न्यू राइडर हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। 48 की अगर मैं बात करूँ तो 14 तो गाइज मतलब उसने तो जैसे ZX 6R है ना हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, ऐसे ही 48 है हॉट सेलिंग, मतलब उसका प्राइस कभी टूटता ही नहीं है। मैं उसको रिटर्नर से भी कंपेयर कर सकता हूँ प्राइस के मन में, क्योंकि उसका प्राइस कभी टूटता ही नहीं है, हमेशा उसका प्राइस हाइक पे ही मिलेगा आपको। तो 48 एक अच्छा ऑप्शन है, 48 आप ले सकते हो। मार्केट में ABS वाली 48 17 मॉडल आपको 7 लाख रुपए से कम में नहीं देखने के लिए मिलेगी। बट आप कोई भी बाइक इनमें से लेते हैं तो मेक श्योर आप चेक करके लीजिएगा। अगर आपको बाइक चेक करनी नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अभी मैंने दिया हुआ है, जब तक ज़्यादा मेरे पास कॉल्स नहीं है तो मैंने अभी अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटिव और सुपर बाइक्स, आप एनी टाइम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सो 48 आपको 17 मॉडल इस प्राइस में मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका बजट है 7-8 लाख रुपए, तो मैं गाइज आपको बोलूंगा कि आप 48 वगैरह मत लो, आयरन 883 वगैरह मत लो। आप एटलीस्ट फैट बॉब लो, एटलीस्ट स्ट्रीट बॉब लो, एक बड़ा सीसी का इंजन लो जो कि मिल्वॉकी आता है। क्योंकि देखो 7-8 लाख रुपए में आप 48 लोगे, मैं बोलूंगा 8 लाख रुपए अगर आप ढंग से खर्च करोगे ना समझदारी से, तो आपको 15 मॉडल 16 मॉडल फैट बॉय भी मिल सकती है। अब सोचो, एक कहाँ आपको छोटी बाइक मिलेगी 8 लाख रुपए, एक कहाँ आपको 8 लाख रुपए में इतनी बड़ी बाइक देखने को मिलेगी जो कि ह्यूज होगी, प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया मशीन है। फैट बॉय के बारे में तो सभी जानते हैं, फैट बॉय की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो फैट बॉय पे आप इजीली जा सकते हो। तो प्रियोन के अंदर देखो स्पोर्ट्स के अंदर ये बची थी, हार्ले के अंदर ये आ गई थी, हार्ले के अंदर। इसके अलावा आप प्राइम की T120 भी ले सकते हो। T120 एक बहुत बढ़िया बाइक है, रेट्रो बाइक है, लोगों को कम पसंद आती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, बट गाइज परफॉर्मेंस के मामले में, चलाने के मामले में, राइड क्वालिटी के मामले में वो बाइक नेक्स्ट लेवल है। हालांकि प्राइम की सारी बाइक्स अच्छी होती है, तो वो बाइक भी आपको सामने मेरे पास एक प्राइम की T120 अवेलेबल भी है। तो अगर आप कोई इंटरेस्टेड बायर हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। सो इसके अलावा बात करते हैं क्रूजर में, तो मैंने ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए, बट हाँ ये आप कोई भी ले सकते हो। प्राइस का मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये बाइक मिल जाएगी। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक इसी से रिलेटेड आपको वीडियो बना के दूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। तो अब बात करते हैं एडवेंचर कैटेगरी की। एडवेंचर कैटेगरी के तो देखो गाइज, मतलब स्टार्टिंग वेरिएंट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। कावासाकी वर्स650 मिलती है, और आपकी वी स्टॉर्म मिलती है सुजुकी की। तो ये 4-5 ऑप्शन ही है जो कि आते हैं। बट मेरा जो रिकमेंडेशन है, अगर आपका बजट है 4 लाख रुपए के आसपास, तो मैं इनमें से कोई भी बाइक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा आपको हिमालयन 450 बहुत अच्छी बाइक है, या आपकी KTM की एडवेंचर 390 जो कि आपको 4 लाख रुपए की रेंज में इजीली मिलती है। और वो बाइक आप उसको कैसे भी चला सकते हो, क्योंकि वो एडवेंचर करने का मतलब, एडवेंचर करोगे तो बाइक टूटेगी भी, गिरेगी भी, तो वो अगर झेल सकते हो बड़ी बाइक्स में तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन बाइक को आप इजीली झेल सकते हो, क्योंकि इनकी जो पार्ट्स हैं वो सस्ते हैं,
एंड इनको मेंटेन करना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो उनसे बेटर है आप इस बाइक पे जाओ, इस बाइक को आप एक्चुअली अच्छे से मजा कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाई एंड के अंदर, तो हाई एंड के अंदर तो गाइस जो आतंक मचाया हुआ आज की डेट में वो भी है, वो GS 1250 है, जो कि प्री ओन्ड के अंदर इजीली अवेलेबल है। अगर प्री ओन्ड के अंदर जाना चाहते हो, GS 1250 का बजट है, तो GS 1250 आपको मार्केट के अंदर मिलेगी, अच्छी बाइक जो मिलेगी वो एटलीस्ट 17 लाख रुपीज से कम नहीं मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ 2019 मॉडल की, 18 मॉडल की, जो कि लेटेस्ट वाला वेरिएंट था जिसमें बड़ा पैनल आया था इसके अंदर डिस्प्ले। और अगर ए की बात करो, GS A, तो वो आएगी आपको समझ 18 लाख रुपए के आसपास मिनिमम, इससे कम आपको मिलेगी। अगर आपको मिलती है तो गारंटी बाइक ले लेना, कहीं छोड़ना मत, बाइक बहुत बढ़िया। और GS की तो फैन फॉलोइंग आप सभी जानते हो, ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस बारे में। एंड इसके अलावा बचती है हायाबुसा। हायाबुसा तो देखो, सभी मेरे को काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि हायाबुसा के बारे में वीडियो बनाओ, हायाबुसा का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है। गाइस हायाबुसा का प्राइस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि वो एक लो मेंटेनेंस बाइक है। हालांकि बहुत सारी बाइक लो मेंटेनेंस है, बट इतना बड़ा इंजन, इतनी बड़ी बाइक, इतना फेमस सेलिब्रिटी बाइक, और इतने कम मेंटेनेंस के अंदर इतनी अच्छी पावर देती है, तो अब उससे लगा सकते हो आइडिया कि उस बाइक की रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी क्यों है। क्योंकि मार्केट में आवाग 2011 मॉडल, 12 मॉडल, 13 मॉडल भी आप लेने जाओगे ना, वो भी आपको 7.5 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगा। 2015 मॉडल ABS वाला, 13 के एंडिंग के अंदर ABS आ गया था, 15 मॉडल भी अगर आप लेने जाओगे तो वो 9 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगा। 16 मॉडल भी लेने जाओगे तो लोग 11-11 लाख रुपए मांगते हैं, तो वो नहीं मिलेगी। तो गाइज किस्मत है आपकी, आपको हायाबुसा मिल जाए अच्छे प्राइस के अंदर, तो आपकी किस्मत है, ठीक है। बट अगर किसी को इनमें से कोई भी सुपर बाइक चाहिए हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी माइंड में बात हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो गाइज इस साल के अंदर आप ये बाइक इजीली ले सकते हो। इसके अलावा अगर माइंड में आपके क्वेरीज हैं, कोई बाइक को लेके डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अलावा सुपर बाइक आपको कोई भी चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट सकते हो, मैं आपके लिए कोई भी सुपर बाइक अरेंज करा सकता हूँ। आप जहां का नंबर बोलोगे वहां का नंबर, और जो मेरे से बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी मैं करने की कोशिश करूंगा। तो मेरी तरफ से इतना था, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।